घने जंगल के बीचों बीच, जहां सूरज की किरणें मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी, एक रहस्यमयी रास्ता छुपा हुआ था। ये रास्ता अक्सर सन्नाटे से घिरा रहता था और जब हवा पट्टियों को हिलाती तो ऐसा लगता जैसे जंगल खुद कोई राज बता रहा हो। अगर सच में यहां कोई छुपी हुई दुनिया है तो मैं उसे जरूर ढूंढ कर रहूंगा। उस जंगल में एक अजीब दुनिया छुपी हुई है। वो दुनिया आंखों से नजर नहीं आती। गांव के लोग उसे लंबू खोजी कहते थे क्योंकि उसे हर नई जगह की तलाश रहती थी। पहाड़, नादी, गुफाएं सब देख चुका था आरव, लेकिन इस जंगल में कुछ अलग था। जैसे ही आरव ने जंगल में कदम रखा, उसे ठंडी हवा का एक अजीब सा झोंका महसूस हुआ। यह जंगल कुछ अलग लग रहा है, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। चलते चलते उसकी नजर जमीन पर पड़े एक छोटे से चमकते पाथर पर पड़ी। ये क्या है? बाकी पाथरों से अलग क्यों चमक रहा है? ये जमीन क्यों हिल रही है? क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? अभी तो सब नॉर्मल था, इतनी शांति अचानक कैसे हो गई? आधे घंटे बाद उसे एक पुराना टूटा हुआ पाथर का मेहराब दिखाई दिया। जो यहां से गुजरेगा उसे नई दुनिया दिखेगी। तो कहानी सच थी। यह जगह सच में अजीब है, लगता है जैसे यहां कुछ छुपा हुआ है। चलो देखते हैं क्या राज है इस पुराने द्वार के नीचे। ये कोई आम गड्ढा नहीं है, ये तो जैसे कोई और दुनिया हो। क्या मैं सपना देख रहा हूं? आरव धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और जो वो देखता है उसे देखकर उसकी सांसें रुक जाती हैं। उसके चारों तरफ एक पूरा शहर था, लेकिन बहुत छोटा, बहुत ही छोटा। ये कैसे हो सकता है? क्या मैं सपना देख रहा हूं? It's okay, I won't hurt you. आरव ने नीचे देखा और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसके पैरों के पास छोटे छोटे लोग खड़े थे, बिल्कुल इंसान जैसे, लेकिन उसकी उंगली से भी छोटे। विशाल प्राणी, तुम कौन हो? हमारे शहर में क्यों आए हो? मेरा नाम आरव है। मैं गलती से यहां गिर गया हूं। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। आरव तुरंत बैठ गया ताकि वो उन्हें डरा ना सके। उसने धीरे से अपने हाथ जमीन पर रख दिए और उसकी आंखों में सिर्फ एक ही बात थी, भरोसा। तुम कौन हो विशाल प्राणी? क्या तुम हमारा शहर बर्बाद करने आए हो? ये दानव है, ये सब कुछ तोड़ देगा। हम डरने वाले नहीं हैं। जवाब दो। छोटी वीर, मैं मित्र बनने आया हूँ। दादाजी शायद ये बुरे नहीं हैं। तारा, तुम्हें कैसे पता? इन्होंने अभी तक कुछ नहीं तोड़ा। अगर ये दानव होते तो हमारा शहर कुचल देते। मैं वादा करता हूं, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम सच में बहुत बड़े हो। और तुम लोग बहुत छोटे। तारा ने बताया कि उनके शहर का नाम नन्हा नगर है। यहाँ सैकड़ों छोटे छोटे लोग रहते हैं। वे अपने घर खुद बनाते हैं, खेतों में अनाज उगाते हैं और जंगल से फल इकट्ठा करते हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों से हमारी जिंदगी मुश्किल हो गई है। क्यों? क्या हुआ? क्योंकि जंगल में रहने वाला एक विशाल जीव हमारे शहर पर हमला करता है। विशाल? कितना विशाल? हमारे लिए तो पहाड़ जैसा। वो एक बड़ी चिपकाली है, जब भी आती है हमारे घर तोड़ देती है। आरव ने चारों ओर देखा। कुछ घर सच में टूटे हुए थे। उसका दिल पिघल गया। मैं मदद करूंगा। सच? हाँ, जब तक मैं यहां हूं तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। ये सच कैसे हो सकता है? इतनी छोटी दुनिया और मैं इतना बड़ा।
तुम अपने घर वापस जाओगे? शायद हाँ, लेकिन पहले मैं तुम सबकी मदद करूंगा। तुम अलग हो, बाकी बड़े लोग हमें देख ही नहीं पाते। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी दुनिया आम इंसानों की नजरों से छुपी रहती है। तुम यहाँ इसलिए आ पाए क्योंकि तुमने जादुई नीला पत्थर छुआ है। तो यही है वो राज? क्या इसी से मैं वापस जा सकता हूँ? शायद, लेकिन हर जादुई चीज की एक कीमत होती है। जमीन फिर से हिल रही है, वो आ गई। कौन आ गई तारा? वही विशाल चिपकाली। सब लोग घरों में छुप जाओ। रक्षा दल तैयार हो जाओ। घबराओ मत, मैं यहाँ हूँ। इस बार ये और भी ज्यादा गुस्से में लग रही है। अब इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। आज से नन्हा नगर पर कोई हमला नहीं करेगा। रुको, अब और नहीं। उसी पल आरव आगे बढ़ा। अब ये सिर्फ छोटे लोगों की नहीं, उसकी भी लड़ाई थी। मैं आ गया। देखो, सब ठीक है। चिपकाली गुस्से से पागल हो चुकी थी। ये सिर्फ शुरुआत थी। आरव समझ चुका था, ये सिर्फ ताकत की नहीं, समझदारी की लड़ाई है। रात और भी गहरी हो चुकी थी और खतरा बिल्कुल पास आ गया था। हमें मदद करनी चाहिए, हम बस देखते नहीं रह सकते। हम छोटे हैं लेकिन बेकार नहीं। आज हम अपना शहर बचाएंगे। सभी सैनिक ध्यान से सुनो, जाने तैयार चला गया है। बस थोड़ा और दूर ले जाना है इसे। उठो, कृपया उठो। उठो, कृपया उठो। Soldiers, attack now, Pajama City! तभी छोटे सैनिक तेजी से आगे बढ़े। उन्होंने अपने मजबूत पर पटले जाल सीधे चिपकाली की टांगों पर फेंके। It's trapped. Hold the nets tight. चिपकाली एक पल के लिए उलझ गई। ये मौका था, बस इसी पल का इंतजार था। आरव, संभल कर। अब डर खत्म होगा। आरव तुरंत खड़ा हुआ। उसने दोनों हाथों से लकड़ी का भारी तना उठाया। ये हमारा घर है। आवाज जंगल में गूंज उठी। धरती कांप गई। हिस! It's running away. चिपकाली फुफकारती हुई पीछे हत्ती और फिर जंगल की तरफ भाग गई। कुछ पालों तक सब शांत रहा, जैसे समय रुक गया हो। We won! We are safe. फिर अचानक पूरा नन्हंगर खुशियों से गूंज उठा। Your light guided me. We knew you would come. Together we celebrate. आरव, तुम ठीक हो? अब हो। उस पल सिर्फ जीत नहीं थी, दोस्ती थी, विश्वास था। उस रात नन्हानगर में खुशी का माहौल था। हर गली रोशनी से जगमग कर रही थी। छोटे छोटे दीप जल रहे थे और हर चेहरे पर सुकून था। आज हम बच गए। आरव भैया ने हमें बचा लिया। जय! धन्य दो मैं बन के सहारे, नन्हा नगर सदा रहे सुरक्षित। तुम हो हमारे प्यारे। शहर के बीचों बीच आरव को सम्मान के साथ बिठाया गया। उनके लिए छोटे फल और अनाज लाए गए। भले ही वो उनके लिए छोटे थे, पर उनमें बसा प्यार बहुत बड़ा था।
आरव, तुमने आज हमारा शहर बचा लिया है। हम सब तुम्हारे ऋणी हैं। नहीं, ये जीत सिर्फ मेरी नहीं है। अगर तुम सबने जल्दबाजी और हिम्मत ना दिखाई होती तो मैं अकेला कुछ नहीं कर पाता। तुम अब वापस जाओगे, है ना? मैं जा तो सकता हूं, लेकिन मेरा दिल यहां रह गया है। वही नीला पत्थर, वही रास्ता है। ये पत्थर, ये सिर्फ एक पत्थर नहीं था। ये पत्थर दो दुनियाओं के बीच का द्वार है। जब ये चमकता है तब रास्ता खुल जाता है। क्या मैं फिर कभी यहां आ पाऊंगा? अगर तुम्हारा दिल सच्चा रहा तो रास्ता खुद खुल जाएगा। सुबह की हल्की रोशनी नन्हंगर पर फैल रही थी। आज का दिन अलग था, आज विदाई का दिन था। यही रास्ता है, यही से तुम अपनी दुनिया में वापस जा सकते हो आरव। नन्हंगर के हर एक नागरिक के दिल में आज शुक्रिया भी था और जुदाई का दर्द भी। दोस्त, क्या तुम हमें भूल जाओगे? मैं कभी तुम्हें नहीं भूलूंगा तारा। दोस्त, हमेशा। जैसे ही पत्थर चमका, जमीन हल्की सी कांप उठी। जादू फिर से जाग गया था। मैं वापस आऊंगा, ये मेरा वादा है। मैं वापस आ गया। ये वही जंगल है, वही मेहराब कर। क्या ये सब एक सपना था या सच में कुछ और था? नहीं, ये सपना नहीं था। ये पत्थर सबूत है। अब हर कदम संभाल कर रखना होगा, कहीं मेरे छोटे दोस्त आसपास ना हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और कार्टून स्टोरी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।